घूर्णन गति रोटेशनल मोशन। इसके अंदर बहुत से न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। कुछ हम देख चुके हैं, नहीं देखे हों तो आप देख लेवे, है ना। इसके बहुत से फॉर्मूले जो भी काम आएंगे वो सभी हम देख चुके हैं, है ना। तो उसके अंदर एक ये टॉपिक बहुत अच्छा बनता है जिसके ऊपर बहुत से सवाल हम करेंगे, है ना। तो इसके अंदर आपको कुछ याद रखने जैसी कोई चीज़ नहीं है। गति आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेवे। गति आपने पढ़ रखा है, गति के समीकरण पढ़ रखे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न भी आपने कर रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, लेकिन यहाँ पे बस आपको कंपेयर करना है और रैखिक गति से घूर्णन गति में, है ना। तो देखो, घूर्णन गति के लिए जो गति के समीकरण है सेम वैसे ही हैं, कुछ चेंजेस हैं, बाकी सभी कुछ जैसा वैसा होता है वैसा ही है, ठीक है। देखो साहब, रेखीय गति में उसी के समान घूर्णन गति के लिए भी गति के समीकरण जो तीन हैं हमारे वही हैं। इसके अंदर आप देखो, पहला जैसे दे रखा है ओमेगा बराबर ओमेगा ज़ीरो प्लस माइनस अल्फ़ा टी। क्लियर। तो यहाँ पे एक तो प्लस माइनस इसलिए आएगा, तो ये आप नीचे पढ़ लो, है ना। ये इसलिए दे रखा है कि यदि गति घूर्णन गति के दौरान ओमेगा का मान कम होता है तो ये मंदन गति कहलाएगी। इसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो जब भी आप प्रश्न करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे कि क्या पूछ रहा है ना। अगर गति कम हो रही है, मंदन गति की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको प्लस की जगह माइनस लेना है। ओके साहब, तो ये तो आप प्रश्न में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब गति की समीकरणें जो थी वैसी ही हैं, कैसे याद रखनी है देख लो। सभी को याद होगी पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ये गति की समीकरण सभी को याद है। तो बस वही समीकरण यहाँ पे है कोणीय वेग के संबंध में। देखो कैसे है, कोणीय वेग v बराबर, यहाँ पे रेखीय वेग v था हमारा, अंतिम वेग है ना। तो यहाँ पे हमने उसको कोणीय वेग को, अंतिम कोणीय वेग को ओमेगा माना है, ठीक है। प्रारंभिक कोणीय वेग हमारा u था, तो हम उसको यहाँ पे ओमेगा ज़ीरो लिखते हैं, है ना। समीकरण वही है, बस इसके थोड़ा सा रूप बदल गया है, बाकी सब कुछ वही है ना। प्लस माइनस ए की जगह क्या होता है, अल्फ़ा कोणीय त्वरण, और टी का टी। बस सेम समीकरण वही है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है ओमेगा ज़ीरो प्रारंभिक कोणीय वेग, जो हमारा यू होता था उसकी जगह ओमेगा ज़ीरो है। ओमेगा अंतिम कोणीय वेग यानी कि जो हमारा वी होता था उसकी जगह ओमेगा है। कोणीय त्वरण अल्फ़ा, अल्फ़ा तो हमारा जो रेखीय त्वरण ए होता था उसकी जगह अल्फ़ा है। और कोणीय विस्थापन थीटा, तो जो हमारा एस होता था वो हमारा थीटा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो वही समीकरण पहली हो गई। दूसरी देखो, दूसरी क्या थी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एस की जगह हमको क्या लेना है, थीटा। यू की जगह क्या लेना है, ओमेगा ज़ीरो टी का टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, है ना। तो देख लो वही समीकरण है, ठीक है। और थर्ड समीकरण भी वही, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। तो वी की जगह ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह अल्फ़ा और एस की जगह थीटा। क्लियर। वही समीकरण है, मैं बोलते टाइम भी हो सकता है रेखिक वाली ही बोलूँ, है ना, क्योंकि आदत अपने उसी की पड़ी हुई है बोलने की, है ना। ओमेगा ओमेगा ज़ीरो ऐसा बोलने में बहुत थोड़ा सा जीभ अकड़ जाती है ना। तो बोलते टाइम भले मैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यूँ बोलूँगा, लेकिन समीकरण में कौन सी लिखूँगा, ये वाली, है ना। क्योंकि बोलने में हमको वो आसान है, लेकिन हमको काम में कौन सी लेनी है यहाँ पे, कोणीय वेग वाली, है ना। क्योंकि घूर्णन गति के सापेक्ष बात होगी तो ये वाली समीकरणें लगेंगी। ओके साहब, शुरू करें इनके ऊपर प्रश्न। देखो, एक पहिए का कोणीय वेग 10 सेकंड में 100 रेडियन प्रति सेकंड से 300 रेडियन प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है, तो इस समयांतर में चक्रों की संख्या होगी। निकालो साहब, सीधा सीधा समीकरण लगानी है, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, निकालो। प्रयास स्वयं करेंगे, स्वयं पहले प्रयास ज़रूर करेंगे। नहीं आता है आपसे या आपसे नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। आप पहले नोट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो क्या क्या दे रखा है हमको, टी दे रखा है 10 सेकंड, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा ज़ीरो और ओमेगा दो होंगे, है ना, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो प्रारंभिक ओमेगा ज़ीरो कितना दे रखा है, 100 रेडियन प्रति सेकंड से कितनी हो जाती है,
300 है ना, तो ओमेगा कितना आ गया 300। क्लियर है यहाँ तक? बस अब सीधा सा आप देखो कि इन सब से रिलेटेड होता हुआ हमको क्या निकालना है। हमारे पास इतना है, अब क्या क्या करना है देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको निकालना है थीटा की वैल्यू, है ना। थीटा निकालने के लिए आप समीकरण लगा सकते हो दूसरा, ठीक है। अब दूसरा समीकरण जैसे ही लगाओगे आप, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। बोल में रेखिक वाली लगाऊँ, लेकिन लगानी आपको गुणन वाली है, ओके। तो उसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा चाहिएगा उस समीकरण को निकालने के लिए। अब यहाँ पे अल्फ़ा हमको ज्ञात नहीं है ना, यानी कि कोणीय त्वरण हमको ज्ञात नहीं है, तो पहले हम वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, पहला समीकरण लगा के, है ना। तो पहला समीकरण लगाओ भाई, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना, वो वाला समीकरण लगाया है। तो यहाँ पे लिखो अब वैल्यू ओमेगा की 300 बराबर 100 प्लस अल्फ़ा टी कितना है 10, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 में से 100 गया तो कितना आ गया 200, है ना। 200 बटा 10 कितना आ गया, 0 से 0 गया 20। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 20। क्लियर है यहाँ तक? अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब देखो हमको निकालना क्या है, थीटा। तो थीटा के लिए समीकरण लगेगी दूसरी, है ना। तो ओमेगा 0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? तो ओमेगा 0 कितना है 100, टी कितना है 10, प्लस प्लस है ये, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो अल्फ़ा कितना अभी निकाला हमने, कितना आया 20, टी कितना है 10 का स्क्वायर, है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो डायरेक्ट रख दिया मैंने 100। क्लियर? 2 से 20 आपका कट गया 10, है ना। तो कितना आ गया ये 1000 प्लस 1000, ठीक है। तो कितना हो गया 2000, है ना। तो थीटा आपका कितना आ गया साहब, देखो चक्करों की संख्या कितनी आ गई आपकी ऑप्शन में, कितनी आ गई 2000। क्लियर है? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि आपको क्या दे रखा है, उससे रिलेटेड मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरे जो हमको ज्ञात करना है वो आ जाए, है ना। देखो अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, आप खुद भी प्रयास पर ज़रूर करेंगे, है ना। तो पहले खुद प्रयास ज़रूर करें। अभी यहाँ पे देखो नहीं होता है, क्या दिक्कत आती है, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। एक कण 20/पाई एम त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से घूम रहा है। यदि गति प्रारंभ होने के बाद दूसरे चक्कर के अंत में कण का वेग 80 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्पर्श रेखीय त्वरण का मान होगा। कुछ दिमाग काम कर रहा है, कुछ समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? पहले तो बहुत ध्यान रखना कि पूछा क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण का मान, है ना। कहने का मतलब रेखीय त्वरण, यानी कि आपको क्या पूछा है यहाँ पे, ए, रेखीय त्वरण ए पूछा है आपको, है ना। तो आपको पूछा क्या है ए, तो पहले तो ये दिमाग में रखो कि हमको निकालना क्या है ए। अब देखो कि आपको क्या क्या दे रखा है जिससे हम ए निकाल सकें। तो क्या क्या दे रखा है भाई, एक तो आर की वैल्यू दे रखी है ना, 20/पाई मीटर त्रिज्या का वृत्त है। और क्या दे रखा है, कण के अंत का वेग आपको दे रखा है 80 मीटर, है ना। अब कुछ लगाओ दिमाग और निकालो, सॉल्व करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। करो प्रयास, खुद प्रयास ज़रूर करें, है ना। वो वीडियो पॉज करके या जैसे भी आपको उचित लगे आप खुद प्रयास ज़रूर करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। करें शुरू। देखो आपको आर दे रखा है ना। आपको ओमेगा नहीं दिया है आपको, देखो एक तो ध्यान रखना, हाँ ओमेगा नहीं दिया आपको, ओमेगा निकालना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी में गलती क्या करेंगे, 80 ले लेंगे ओमेगा, लेकिन अब आप मात्रक से ही आप स्पष्ट होता है कि ये आपको दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में, है ना। और मीटर प्रति सेकंड में क्या दिया होता है, रेखिक वेग, है ना। तो आपको रेखिक वेग यानी कि v दिया हुआ है 80 मीटर प्रति सेकंड, है ना। आपको कोणीय वेग ओमेगा निकालना पड़ेगा, है ना, दिया नहीं है। तो पहले तो वो निकालो। कैसे निकालोगे साहब, ओमेगा बराबर, रिलेशन आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, है ना, बहुत काम आएंगे ये रिलेशन हर जगह। तो ओमेगा बराबर v अपॉन आर, है ना। v बराबर ओमेगा आर होता है, तो हमको ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा बराबर v अपॉन आर। तो v कितना दे रखा है 80, आर कितना दे रखा है भाई साहब 20/,
पाई बटा पाई है तो वो ऊपर चला जाएगा, कट गया, कितना आ गया, ओमेगा बराबर आ गया 2 4 पाई। 4 पाई आ गई साहब, 4 पाई, सो जाओ इस पे ऊपर, है ना, वो 4 पाई नहीं है, हाँ, ओमेगा बराबर 4 पाई। अब आ गई आपकी ओमेगा की वैल्यू। अब दिमाग में लाओ सर कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्पर्श रेखीय त्वरण का मान, यानी कि ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ए का मान निकालने के लिए हमको कोणीय त्वरण का मान होना चाहिए। तो कोणीय त्वरण अगर आ जाए, यानी कि अल्फ़ा अगर आ जाए, तो हम ए निकाल लेंगे। अब आपको निकालना है अल्फ़ा। अल्फ़ा हम निकाल लेंगे कैसे, कौन सा समीकरण लगाएं, अल्फ़ा वाला, दो ही समीकरण जिसमें आपको अल्फ़ा मिलेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा समीकरण, तीसरा। तो देखो साहब कैसे करते हैं, हमने लगाया समीकरण तीसरा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, है ना, वही, ये वी का काम करेगा, ये यू का, और ये 2 अल्फ़ा और थीटा, है ना, AS। ठीक है, हाँ, तो अब इस समीकरण के अंदर रखो वैल्यू साहब। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रारंभिक वेग होगा 0, क्लियर, प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, तो 2 अल्फ़ा आपको ज्ञात करना है, तो अल्फ़ा, और थीटा कितना दे रखा है आपको, 4 पाई, तो वो भी 4 पाई है। ठीक है साहब, थीटा भी 4 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 पाई इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा बराबर 16 पाई स्क्वायर बटा 8 पाई, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये पाई से पाई गया, 8 दूनी 16, और अल्फ़ा आ गया आपका 2 पाई। क्लियर, अल्फ़ा आ गया आपका 2 पाई। अब आप इससे इजीली ए निकाल लेंगे, है ना, हमको निकालना है ए, है ना, तो ए आपको रिलेशन ध्यान होना चाहिए, ए बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू आर, है ना, तो ए बराबर अल्फ़ा कितना है, 2 पाई, और आर कितना दे रखा है, 20/पाई, तो पाई से पाई कट गया, 20 दूनी 40, तो ए आ गया आपका 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे तो आपसे सब कुछ संभव हो जाएगा। ओके, तो आंसर आ गया आपका 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, 100 न्यूटन मीटर का एक नियत बल आघूर्ण 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले चक्र को उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूर्णन करता है, तो 3 सेकंड बाद इसका कोणीय वेग क्या होगा। लगाओ भाई दिमाग, आसान है ये भी, है ना, इजीली निकल जाएगा ये तो। हो गया, देखो साहब, हो, यहाँ पे भी आप वही ध्यान देंगे कि हमको निकालना क्या है और क्या दे रखा है। कोणीय वेग ओमेगा हमको निकालना है, क्लियर। अब ये निकालने के लिए सीधा सीधा पहला ही समीकरण हमको दिमाग में आ रहा है, ओमेगा निकालने का, वही है ना, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस 8 अल्फ़ा टी। इसके अंदर अल्फ़ा टी आ रहा है, कहने का मतलब हमको क्या चाहिएगा, अब अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करोगे, अल्फ़ा का फार्मूला, एक रिलेशन हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट। अब इसके लिए यही बातें हैं कि जो मेन मेन रिलेशन हमने पढ़े हैं वो रिलेशन आपको मुँह ज़ुबानी होने चाहिए और तुरंत दिमाग में आने चाहिए, है ना। तो वो रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, टाउ बराबर आई अल्फ़ा पढ़ा था। तो टाउ बराबर आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन टाउ, टाउ अपॉन आई। ओके, तो टाउ अपॉन आई आ गया अल्फ़ा का मान। तो अब इसके अंदर हमको टाउ और आई दे रखा है, देखो ध्यान से कहाँ दे रखा है, ये साहब नियत बल आघूर्ण, यानी कि ये रहा आपकी टाउ की वैल्यू और ये रही आपकी जड़त्व आघूर्ण, ये आई की वैल्यू। ठीक है, तो इससे अल्फ़ा निकालो, क्या आएगा, अल्फ़ा बराबर टाउ 1000 बटा आई कितना है 200, तो कितना आ गया, 0 से 0 कटे, 2 5 6 10, तो कितना आ गया, अल्फ़ा आपका आ गया 5। क्लियर, अब आ गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। अब सब निकाल लो आप फटाफट, क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमको निकालना है ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा 0 प्लस
अल्फ़ा टी, ठीक है, वही ओमेगा, ओमेगा ज़ीरो हो गया आपका ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी। तो अल्फ़ा कितना है, अभी हमने निकाला, कितना आया था 5 इंटू टी कितना है 3, तो कितना आ गया ओमेगा, 5 तिया 15। तो ये इजीली आपका आंसर आ गया 15 रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर, आगे बढ़ें, प्रैक्टिस आपको करनी है, आपसे हो जाएगा। जो एक बेसिक फॉर्मूले हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो थोड़ा आपको याद होना ज़रूरी है ना। 50 न्यूटन मीटर का एक बल आघूर्ण एक पहिए को 5 सेकंड में स्थिर अवस्था से 200 रेडियन से घूर्णन करा देता है। उत्पन्न कोणीय त्वरण का मान है। क्या पूछा है साहब आपको, कोणीय त्वरण अल्फा की वैल्यू पूछी है ना। तो कोणीय त्वरण का मान पूछा है, तो निकालो, एकदम इजी है ये तो, कर लेंगे आप, प्रयास करो। जो आपको दे रखा है वो पहले आप लिख लो, है ना। तो आपको थीटा दे रखा है 200, है ना, और प्रारंभिक वेग आपका वही 0 हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपको, टी दे रखा है 5 सेकंड, है ना। बस हमको इतनी ही ज़रूरत है, एक्स्ट्रा अगर दिया भी हो तो हमको ध्यान नहीं देना है। क्यों, देखो, क्योंकि आप समीकरण लगाओगे कौन सा, हम समीकरण लगा देते हैं, थीटा दे रखा है इसलिए दूसरा, है ना। तो थीटा बराबर ओमेगा ज़ीरो टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, है ना। तो थीटा बराबर ओमेगा ज़ीरो टी, अरे डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, ये रख देते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी, 200 बराबर, ये तो हो गया आपका 0 प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो अल्फ़ा तो हमको ज्ञात करना है ना। टी कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। क्लियर। तो अल्फ़ा किसे आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा आपका 200 इंटू 2, 400/25, 400/25 होता है आपका 16। तो अल्फ़ा कितना आ गया साहब आपका 16, और यही हमको चाहिए था। तो अल्फ़ा आ गया हमारा 16, है ना। तो कभी कभी सवाल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हो सकती हैं, है ना। तो डिनर में खाने का बहुत कुछ हो सकता है एटर सटर, पर हमको सब कुछ नहीं खाना है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो हमारे काम का है वही हम लेंगे, है ना। बस आप आगे और प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, हम भी और अभ्यास करते रहेंगे, है ना। बस तब तक पढ़ते रहो, बेसिक फार्मूलों को ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।